न्यूज़ 18 का सियासी सफर आज पहुंचा है ब्यावरा विधानसभा में। ये विधानसभा उन सीटों में शामिल तो नहीं है जहां पर दल बदल की वजह से उपचुनाव हो रहे हों, लेकिन दल बदल का साया यहां भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में महज 826 वोट से बीजेपी के हाथ से फिसलने वाली इस सीट पर एक बार फिर सियासी जमावड़ा लग गया है। हम चलेंगे और बात करेंगे सियासतदानों से भी जो दावेदार हैं उपचुनाव के, और जनता के बीच भी जानेंगे कि आखिरकार ब्यावरा विधानसभा का उपचुनाव क्या कहता है। ब्यावरा में विकास की कहानी ठीक इस ब्रिज की तरह है, जहां से गाड़ियां आ तो जा सकती हैं, लेकिन सुरक्षा के जो मानक हैं वो नज़र नहीं आ रहे। समझ नहीं आ रहा है कि ब्रिज है या सड़क जो आमतौर पर गुजरती है। हालांकि उसके नीचे ये अजनार नदी भी अपने आप में कहानी बयां कर रही है। अच्छा दादा, ये बताइए कि उपचुनाव हो रहा है आप लोगों के यहाँ पे, क्या लगता है कि चुनाव दर चुनाव कुछ बदला है आपके इस ब्यावरा में? बहुत कुछ बदला है और बदलेगा भी सही। अच्छे लोग अगर आएंगे राजनीति में तो सब बदलाव होगा। अभी तक जो लोग आए वो आपको कितने अच्छे लगे? मेरे को 50% सही लगे, 50% गंदे लगे इसमें। अच्छे कैसे लगे और ख़राब कैसे लगे? अच्छे लगे उनका जो 50% का व्यवहार सही है, 50% का व्यवहार अलग है। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, आप बताइए कि आप क्या कुछ बदल पाया आपके इस ब्यावरा में? एक और उपचुनाव आपके सामने है। देखिए, शिवराज जी के नेतृत्व में नारायण सिंह पंवार ने यहाँ पिछले 5 वर्षों में इतने विकास के कार्य किए जितने दिग्विजय सिंह के क्षेत्र होने के कारण दिग्विजय सिंह ने 10 वर्षों तक नहीं किए। जिस पुल की बात आप कर रहे हैं, जो रोड आप जिससे चलकर आए, ये नारायण सिंह पंवार ने सेंशन कराया था और इस पुल को भी सेंशन करा दिया था, लेकिन कमलनाथ की सरकार ने इसको बजट में नहीं लिया और ये रुका पड़ा हुआ है। फिर शिवराज जी ने कल आश्वासन दिया है निश्चित रूप से पुल भी नेता लग रहा है मुझे तो, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लग रहे हैं, आपकी बातों से साफ है। अच्छा, आप बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं? सर, मैं यूँ बोलना चाहता हूँ, पार्टी कोई सी भी बस विकास होना चाहिए ब्यावरा में। विकास होगा तो पार्टी भी अच्छी रहेगी, सब बात रहेगी। सर, विकास जरूरी है। हमारे ब्यावरा में ब्रिज का काम कभी का चलने का था पर अभी तक चला नहीं है। एक आध बार आए भी सही करके चल जाते हैं, सर्वे काम वाम चलता नहीं है कुछ भी। ऑटो स्टैंड भी नहीं दे रहा है हमको यहाँ पे, हम ऑटो के लिए मतलब खड़े रहते हैं। ये हमारे रोड का ये नहीं हो रहा है सर, ये यहाँ से यहाँ तक दिक्कत आती है हमको। और ये पुलिया का काम आते हैं, पिल्लर विल्लर मिलते नहीं उनको, मशीन 2-3 दिन के लिए लाते हैं आए थे और भी चले जाते हैं। और सर वो वापस काम बंद हो गया। अब पता नहीं कब होगा या नहीं होगा। अच्छा, तो ये केवल पुलिया ही विषय है कि पूरे ब्यावरा रोड में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि रोड तो बना पर उसके जो लोहे के जो जाली तक रहती है नहीं, वो उसके आज तक पता ही नहीं 5 साल का रोड होगा है। ये तो अंग्रेजी का जमाना का है ये पुल तो, मगर दिग्विजय सिंह जी आए उनने भी कोई नहीं करा, और नारायण सिंह पंवार आए उनने भी नहीं करा। अब ये गंदगी है और ये तो नदी है, मगर भीतर गली में जाओगे तो मैं डूब के मर जा गली में। हाँ। अच्छा, ऐसा क्या गली में? ऐसी नाली में कीड़े वीड़े सब है, नाली गिरी आती है, वो गैया गिरी तो हमने हेड़ी। तो ये विधायक जी क्या करते नहीं है? 20 साल से कुछ भी नहीं कर रहा है। 20 साल से नहीं हो रहा है। हाँ। तो 3 बार कांग्रेस और 3 बार बीजेपी, 6 बार का जो 6 चुनाव का। हाँ, वो वादा करता है, वादा पे नहीं आते, भूल जाता। तो ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से जनता परेशान है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। और इस नदी जो अब कहीं ना कहीं नाले में तब्दील हो गई है, यहाँ ब्यावरा की राजनीति भी कुछ ऐसी नजर आ रही है कि लगातार दलदल में तब्दील होती जा रही है, जहाँ पर आम पब्लिक के लिए सिर्फ और सिर्फ वादे हैं और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो आज हम ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में जुट गए हैं। जनता आखिरकार क्या सोच रही है हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रत्याशी हैं उनसे बात करेंगे। और इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी नारायण सिंह पंवार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो जनता के बीच जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। नारायण जी, आप
को क्या लगता है कि इस बार जनता किस आधार पर वोट करेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, इसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हैं। सारी उपलब्धियां जो जनता चाहती थी वो सब प्रदेश से सरकार ने जनता को उपलब्ध कराई है। इस जिले की खासकर बिजली, पानी, सड़क की समस्याएं थी वो लगभग सरकार ने पूरी की है। बड़े बांध करके एक सड़क को ढूंढ के बनाने से लेकर के और सारी चीज़ों को जनता के साथ पूरा किया है। और इस प्रदेश में निश्चित रूप से सरकार काम करेगी, उसके मार्गदर्शन में जनता भाजपा के साथ है। शिवराज के नेतृत्व पर भरोसा किया है और जनता भाजपा को वोट कर रही है। अच्छा, पिछली बार का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत कम अंतर से आपकी हार हुई थी, 800 मतों से। हाँ, 826 मतों से। 800 मतों से। लेकिन इस बार आपको क्या लगता है कि उस अंतर को पाटने के लिए, क्योंकि इस बार जो सिटिंग आपके एमएलए थे उनका दुखद निधन हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति सहानुभूति भी है लोगों की? जनता विकास के लिए वोट करती है। विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में मेरे कार्यकाल के विगत 5 वर्षों में जो कार्य हुआ है जनता उसका आकलन कर रही है। शिवराज सिंह सरकार के कार्य प्लस स्थानीय तौर मेरे कार्य, उस सब का गुणाभाग करेंगे तो जनता पूरी तरह से आश्वस्त है। मेरे प्रति पूरा भरोसा है, भाजपा के प्रति भरोसा है और निश्चित रूप से हम इस सीट को भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, एक और सवाल कि जो 28 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है उनमें हालांकि 25 ऐसी हैं जिनका राजनीतिक दल दूसरा है, दल बदल वाला, आपकी सीट उसमें शामिल नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो विषय यहाँ पर चर्चा में रहेगा क्या? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जहाँ भी जा रही है उस विषय को उठा रही है। उस विषय का यहाँ कोई मतलब नहीं। ब्यावरा क्षेत्र केवल और केवल विकास की बात जो हो रहा है, जो कार्य शेष बचे हैं उस पर हम काम करेंगे। हमारी ओर से कमिटमेंट पब्लिक का, माननीय शिवराज जी ने भी हमारे बीच में पधार करके उन सब चीज़ों की ओर हमने ध्यान आकर्षित कराया है जो हम करना चाहते हैं शहर के लिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए। सरकार हमारी सहमत है। शिवराज का मेरे ऊपर पूरा विश्वास है और यहाँ की जनता का भी मेरे ऊपर विश्वास है। हम सब मिलकर सब करेंगे जिसकी आवश्यकता यहाँ है, लोगों के रोजगार के लिए और कुछ शेष कार्य करने के लिए। औद्योगिक हब हमारा ब्यावरा में बने, इसके लिए ढांचागत विकास हो चुका है। पूरा प्रयास करूँगी, जनता मुझे मदद करती है कि मैं यहाँ औद्योगिक क्षेत्र खुलवाने कुछ और मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें तय की है तो पूरा करूँगा। जनता आशान्वित है, मेरे प्रति भरोसा बढ़ाएगी। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार जनता किस पर भरोसा जताती है। लेकिन जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, जनता के बीच जाकर अपना लिए वोट मांग रहे हैं। अब आखिरकार आगे जनता का मूड क्या है, हम चलेंगे और आपको वो भी बताएंगे, ब्यावरा की हर नब्ज को टटोलेंगे। और हम आ गए हैं अब ब्यावरा के पीपल हिला गांव में, जहां पर पूरे ग्रामीण परिवेश के बीच जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहां पर क्या मुद्दे हैं गांव के किसानों के। अच्छा, आप बताइए दादा, क्या विषय है आपका इस उपचुनाव में? वो तो जो अच्छा आदमी उनको चुनेंगे अपन को। हाँ, तो मुद्दा आपका क्या रहता है? किसानों की क्या समस्याएं हैं गांव में? वो तो जो हमें सरकार फायदा दे उनके ऊपर ही है। तो कौन सी सरकार ने फायदा दिया है आपको? बीजेपी ने दिया है। अच्छा, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि कर्ज माफी तो उन्होंने की है। कहाँ की कर्ज माफी? हाँ, हमारा माफ कहाँ किया? नहीं किया है। हाँ। अच्छा, तो बीजेपी ने क्या दे दिया आपको? उन्होंने तो बहुत कुछ दियो बस, और चल बना। और हम आए हैं जरा इस घर में, तो थोड़ा सा और घर के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आपको ये उपचुनाव हो रहा है, ये तो जानकारी होगी आपको? जी जी सर। अच्छा, ये बताइए कि इस उपचुनाव में आपके लिए क्या विषय है? आपके लिए कुछ विषय नहीं, बढ़िया है जो भी चल रहा है, अच्छा है। तो वोट क्या ऐसे ही देने चले जाते हैं कि सब बढ़िया है, ये देखते हो? ठीक है सर, दे देंगे जो भी होगा वो। कैसे ऐसे कैसे पता आपको? क्या बताओ तुम तो। नहीं, ये तो खैर चलिए ठीक है, पॉलिटिकली है, आप किसको वोट देंगे क्या है, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो क्या आपके मन में रहता है? क्योंकि इससे पहले भी जब चुनाव हुआ, अच्छा कैरेक्टर ईमानदार हो, अपने काम सहयोग हो, जरूरत लगे जब काम आना चाहिए, ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए, ऐसा को चुनेंगे मुझे हिसाब से। अच्छा, तो ऐसा कोई उम्मीदवार आपको अब तक जो इतने चुनाव, कितने चुनाव में वोट डाल चुके हैं आप? अभी तो एक ही में डाला है सर। अच्छा, एक ही में डाला था।
इससे पहले वाला हाँ 2018 में जब हुआ था। जी उसी में डाला तो था। देखा 2018 में बड़ी कांटे की लड़ाई हो गई थी दोनों के हाँ बीच में। उसमें भी रब्बी कांटे की लड़ाई है वो तो। अच्छा अभी भी है? अभी है सर। अच्छा तो इसका मतलब आप समझ तो रखते हैं कुल मिला के राजनीति के, है ना? ठीक बात है। तो ये पूरा एक ग्रामीण परिवेश की स्थितियां हैं और हमने जानने की कोशिश की है। हालांकि बहुत ज़्यादा राजनीतिक समझ नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि उन्हें ये मालूम है कि उनको वोट देना है। वैसे ब्यावरा उन सीटों में शामिल नहीं है जहां पर दल बदल की वजह से उपचुनाव हो रहा हो, लेकिन दल बदल की छाया कहीं ना कहीं इस विधानसभा सीट में भी दिखाई दे रही है उपचुनाव में। हम एक गांव में चौपाल पर बैठे हैं जहां तमाम जो बुजुर्ग हैं गांव के वो इस वक्त हमारे साथ हैं और शायद उनसे ज़्यादा बेहतर सियासत और समाज की नब्ज़ को कोई समझता नहीं होगा। दादा आप बताइए कि क्या चर्चा है चुनाव को लेकर? इस बार उपचुनाव है ये तो बंजा की। हाँ तो कोई खास वजह है? कोई नहीं है, खास वजह नहीं है। आपको लगता है? चलो इसके अलावा कोई विषय आपका, कोई मुद्दा गांव का, ये तो चलो राजनीतिक विषय हो गया कि आपकी जो पसंद है, गांव में सड़क, बिजली, पानी, ये सब मुद्दे आप लोगों को चुनाव में लगते हैं या जो दल बदल का चल रहा है 25 सीटों पे वो यहाँ पे विषय है? ग्रेड रखना चाहिए बिजली का, और ये नल का पानी नहीं आ रहा है। हाँ 2 साल हो गया, ये मांग हमारी। चुनाव में हमारे लिए तो सिर्फ पानी ही है, पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। हमारा कुशलपुरा डैम बना था, उससे भी नहर से पानी नहीं मिला इस गांव को, जबकि सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। हाईवे 3 नंबर रोड को क्रॉस करके बनाया है, रेलवे को काट के वहाँ लाइन निकाली है, नहर पक्की की है, मगर पानी तो आया ही नहीं। दूसरा ये डैम हमारा जो रेलवे का काम रुका हुआ है, इससे भी 3 साल हो गए। लोगों ने पूरा मोटर लेके, कनेक्शन लेके 50 मोटर रखी है एक पॉइंट के ऊपर पर के पानी भराया था, अब किसी पानी नहीं दे रहे हैं। पानी की बड़ी समस्या है। पानी एक विषय है। दादा आप बताइए, अच्छा आपको क्या लगता है कि क्या विषय इस उपचुनाव में है? वैसे तो किसानों की बहुत अनदेखी हो रही है, ना तो फसल का वो मिल रहा है, सभी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो किसान सबसे ज़्यादा घाटे में इस देश में। किसानों को ना तो फसलों का भाव मिल रहा है और जो लागत हो रही है वो कम से कम हज़ारों गुना बढ़ गई इनकी। जो किसान है वो हर बार हमने देखा है कि वो राजनीति के केंद्र में रहता है, लेकिन फिर भी वो परेशान रहता है हर चुनाव के बाद। जी वो समस्याएं तो गांव में लगी रहती है सर, कोई ना कोई समस्याएं पैदा ही होती रहती है। अब गंदी नालियां पड़ी है, कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं है, नालियां बनवा दी गई है, लेकिन इसकी सफाई नहीं होती है, इससे मच्छर हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, कई लोग बीमार हो रहे हैं। उससे चल के नहीं हमें यहाँ जैसे किसान भाई हैं, इनको जैसे पशुपालन का जो विषय है उसमें ये जो हम दूध देते हैं डेयरी में, इसका भी सही दाम नहीं मिल पा रहा है। क्या है 4 रुपये 5 रुपये फैट से ज़्यादा मिलता नहीं है। तो ये समस्याएं दूर कैसे होंगी? दूध है, यही खेती है, यही सब अनाज है, इन सब को लेकर चर्चा होगी तो वो चुनाव में होती है, उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी नहीं है तो हम तो वैसे ही दुखी है, क्योंकि फसलें तो अब हो ही नहीं, सोयाबीन अब की हो ही नहीं। अब ये पानी नहीं मिलेगा तो हमारे क्या है, ये जमीन वापसी सूखी पड़ी रहेगी। पड़ी है नहीं, हाँ सूखी तो पड़ी है सर। तो वो तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने तो पूरा कर्ज माफ कर दिया है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पूरा फसल का मुआवजा दे दिया है। कहाँ दे दिया साहब, इतने से क्या होगा? जो बीमा हमारे द्वारा ही किया गया, उसका बीमा का पैसा किसी किसान को मिला है, अभी सभी को नहीं मिला है। अच्छा कर्ज माफी हुई है? कर्ज माफी भी कहाँ हुई अभी? मात्र 2 लाख में से 50,000 रुपए किसी के हुए, वो भी नहीं हो पा रहे। नल जल योजना की थी, कम से कम 3 साल हो गए, यहाँ नालियाँ खुद गई, नल के कनेक्शन करके दे दी, आज तक नल गांव में आए नहीं, किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है। अच्छा लाइन गिरी है लेकिन पानी नहीं आ रहा है? हाँ लाइन तो गिर गई, लेकिन उन नल कनेक्शन लगा दिए, पर बाकी और आधी नाली उधर की पड़ी, वो खोली नहीं उन्होंने, उधर पाइप लाइन ही नहीं डाली। अच्छा आप बताइए, आपकी राय क्या है? जी सरकार तो आती जाती रहेगी, कभी बीजेपी की आएगी और कभी कांग्रेस की आएगी, लेकिन मैं जब हमारे राजगढ़ जिले के जो विधानसभा 161 है, इससे चुनाव की अगर मैं बात करूं सर, तो हमारे यहाँ पर जो विधायक जी थे उन्होंने ग्राम पंचायत को लेकर कोई ऐसा विकसित कार्य नहीं किया है। नालियाँ जितनी थी नालियाँ भी नहीं बनी सर,
पाइपलाइन डले हुए 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक ग्रामीण स्तरों को सर नल निर्मल गांव में आ गया, पर एक पोजीशन देखिए आप गांव की, कागज में निर्मल गांव बन गया सर। अच्छा, बहुत सारे विषय हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन जनता से वादे करने के बाद पता नहीं क्यों भूल जाती है। और यही वजह है कि यहाँ जिस गांव में हम मौजूद हैं वहाँ पर पानी की लाइन तो है लेकिन पानी नहीं है, सड़क की बातें तो हैं लेकिन सड़क नहीं है, किसानों की बातें तो हैं लेकिन फसल का मुआवजा नहीं है, कर्ज माफ़ी नहीं है। ऐसे में जनता खुद तय करेगी कि आखिरकार उसे किसके तरफ जाना है और क्यों जाना है। हमारा ये सफ़र ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में इसी तरीके से जारी रहेगा और हम चलते रहेंगे जनता की नब्ज़ को टटोलने के लिए, उनकी राय उन तक और आप तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र दांगी, जो इस वक्त अपना प्रचार कर रहे हैं। हम उनसे भी समझेंगे कि आखिरकार वो किस तरीके से वोट मांग रहे हैं और जनता का मूड क्या है। रामचंद्र जी, क्या लगता है कि आपको कि इस बार जो उपचुनाव है ब्यावरा सीट का, उसमें जनता का मूड क्या है? देखिए, अभी 2 साल पहले जब चुनाव हुए थे उस समय जनता ने अपना मूड दिखा दिया था कि वो चाहती थी कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार थी उसको बदलें, और यहाँ के प्रदेश जनता ने और ब्यावरा की जनता ने भी पिछली बार भी कांग्रेस को जिताया यहाँ से, और कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से पैसे की दम पर उन्होंने हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करके और सरकार गिराई। इसी बात से लेकर के पूरे मध्य प्रदेश की और ब्यावरा विधानसभा की जनता बहुत नाराज है। आपको लगता है कि ये विषय जो आपने गिनाया दल बदल का, लेकिन आपकी जो सीट है उस पर उपचुनाव तो आपके जो विधायक थे उनके दुखद निधन की वजह से हो रहा है, वो 25 सीटों का गलत क्या यहाँ सही होगा? देखिए, जनता को उस बात का भी आक्रोश यहाँ भी है, और ये सीट तो ऑलरेडी हम लोगों की थी। पिछले बार जब चुनाव हुए थे तो सरकार को बदलना यहाँ की जनता ने तय किया था, और जो इस बार प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको 13 में वो यहाँ से चुनाव जीते थे, और गए चुनाव में हमारे जो विधायक जी थे कांग्रेस से, स्वर्गीय गोवर्धन लाल दांगी जी, जिनकी वजह से सीट रिक्त हुई है, उन्होंने उनको काफ़ी मतों से हराया। मतलब उनका रिजल्ट तो ऑलरेडी 2 साल पहले जनता ने आगे ने दे दिया, उनको नकार दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पुनः उनको प्रत्याशी बना दिया। तो ये उनकी भूल थी। इस ब्यावरा विधानसभा की जनता उनको पसंद नहीं करती है, इसीलिए दोबारा जो चुनाव हो रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता चाहती थी कि कांग्रेस यहाँ से स्थापित हो और यहाँ कांग्रेस पुनः जीतेगी। लेकिन पिछले चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, जितना मैंने देखा कि बहुत कम अंतर था, सिर्फ 826 वोटों से जीते थे गोवर्धन दांगी जी, तो इतना बहुत माइनर था। अब आप इसको कैसे माइनर है, ये बात सही है, लेकिन जनता ने यहाँ तो नकारा तो उनको है ना, उनके 5 साल के कामकाज को देखा है और हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। उनका व्यवहार, उनका जो काम है वो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया, और प्रदेश में जो घटनाएं हुई उसका भी यहाँ पर असर है। दूसरी बात ये, जो कमलनाथ जी की सरकार थी, इन्होंने यहाँ के किसानों का कर्जा माफ़ किया है, जो वादा किया था उसमें काफ़ी हद तक कर्जा माफ़ किया। दूसरी बात, गरीब लोगों के लिए उन्होंने जो पेंशन 300 रुपये दी उसकी दुगना करके 600 रुपये दिए, और भी बहुत सारी गौशालाएँ उन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा गौ माता के नाम पर राजनीति करती थी, उसको लेकर के भी ब्यावरा में और पूरे प्रदेश में हजारों गौशाला बनाई। बिजली को आधी करी उन्होंने, जो गरीब लोगों को जो बिजली मिलती थी उसको हाफ की है, किसानों का बिल हाफ किया, गाँव में गरीब की बिजली सस्ती की, और जो मिलावट के खिलाफ, शुद्ध के खिलाफ युद्ध जो चलाया था, इससे गांव के लोगों को, गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता, मिलावट से लोग बचे थे। और आप देख रहे होंगे स्वयं भी कि पूरे विधानसभा में एक कांग्रेस की लहर है, पूरे विधानसभा कहीं भी जाके देख लीजिए। निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, ये बात सत्य है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपके प्रचार राजनीतिक पार्टियों का चल रहा है। हमारा सफर भी जनता के बीच जारी है, दावे अपने अपने हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। लेकिन ये राजनीति के रंग हैं जो चुनाव में इस वक्त नजर आ रहे हैं ब्यावरा विधानसभा को लेकर। भी हम एक गांव की सड़क पर मौजूद हैं। उबड़ खाबड़ इस सड़क पर आखिरकार राजनीति के मुद्दे
कितने गर्म है हम जानने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण हमारे साथ हैं इस वक्त। अच्छा ये बताइए कि आप इस वक्त किस तरफ को जा रहे हैं? हम सर ब्यावरा जा रहे हैं इस तरफ। तो क्या मुद्दा इस बार है आपके गांव में? मैं देख रहा हूँ ये सड़क बड़ा काफ़ी उखड़ी पड़ी हुई है। सर ये सड़क क्या है, अभी 2 साल पहले बनी थी, बाकी बनाने वाले ने ऐसी बनाई है, इसे 2 साल में इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं। और अधिकारियों से बात की तो अधिकारी बताते हैं कि ये तो 5 साल का टेंडर है, उसका 5 साल तक वो खुद ठीक करेगा जो ठेकेदार है, पर आज तक कोई ठीक करने नहीं आया इसे, और गाँव वालों को बहुत परेशानी आ रही है इसमें। किसान कितना खुश है यहाँ पे? सर किसान कोई खुश नहीं है। आपको एक बात बताऊँ, मेरे खुद के पास मतलब 4 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसमें लगभग मुझे 1.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, और अभी जब फसल निकाली तो ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 हज़ार रुपये की फसल निकलेगी। मैंने आधा घाटा है हमें उल्टा, जो खुद की मेहनत नहीं निकालते हुए इसके बाद भी आधा घाटा है हमें। बार बार हम मांग भी कर रहे हैं कि लगभग कम से कम 10 साल से हम किसान लोगों को हर वर्ष मतलब मैंने घाटे का ही सौदा उठाना पड़ रहा है। अच्छा यहाँ ये जो उपचुनाव है वो क्या मुद्दों पे हो रहा है या प्रत्याशी पे हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई जगह लोग कह रहे हैं कि ये मुद्दा रह ही नहीं जाता है, वो जातिगत आधार पर वोट गिर जाते हैं। जी सर ये सही है, जो आज जो इस टाइम जो चुनाव चल रहा है ये जातिगत आधार पे टिकट दिए जाते हैं और उसी आधार पे ये चुनाव होते हैं। तो ये राजनीति के लिए कितना अच्छा और कितना खराब मानते हैं आप? राजनीति के लिए तो बहुत खराब है साहब। जैसे एक बात बताएं आपको, कोई भी एक जातिगत इंसान विधायक बन गया, वो तो अपनी जाति के लिए काम करेगा, दूसरों के लिए थोड़ी करेगा। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समाधान अब तक राजनीति में इन लोगों को नहीं मिल पाया है। फिर चाहे सड़क की बात हो, किसानों के मुआवजे की बात हो, लेकिन देखना होगा कि एक बार फिर उपचुनाव की दहलीज पे खड़े ब्यावरा में क्या जनता को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे। न्यूज़ 18 की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। अगली बार फिर किसी विधानसभा के सफ़र पर चलेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।